हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे, आज हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस मैं आप लोगों को 20 मिनट में ही पूरे टेंस सिखा दूंगा। देखो किस प्रकार। जैसे सबसे पहला आता है हमारा टेंस होता क्या है, तो किसी समय में होने वाले कार्य को हम कहते हैं टेंस। जैसे अगर वर्तमान समय में कार्य हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस, अगर भूतकाल में हो रहा है तो पास्ट टेंस, अगर फ्यूचर काल में हो रहा है तो, अगर भविष्य काल में कोई कार्य हो रहा है तो उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर, या हिंदी में कह सकते हो है, हैं, हु और हो। अगर वाक्य के शब्द में हिंदी में ये दिखें तो समझ जाओ प्रेजेंट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में सेंटेंस के बीच में अगर इज, एम, आर या शुरुआत में ये दिखें तो समझ जाओ कि प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस, देखो पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को भूतकाल। पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती? वाज, वेयर होती। अगर इंग्लिश में वाज, वेयर कहीं दिख जाए तो पास्ट टेंस है। हिंदी में था, थी, थे दिख जाए तो हमारा पास्ट टेंस होता है। फिर आता है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको कहते हैं भविष्य काल। फ्यूचर टेंस विल, शैल अगर कहीं पे दिख जाए तो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। और हिंदी में गा, गी, गे अगर लास्ट के अंत में आता है तो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब देखो प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 रूप होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 रूप होते हैं। अब इनमें से हम एक एक को जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते, और प्रेजेंट की पहचान होती है, हो, हूँ, या फिर हैं या हो। इस तरह के शब्द अगर आ जाएं तो होते हमारा प्रेजेंट टेंस। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हिंदी में ता है, ती है, ते है या ता हूँ इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में मिलते हैं तो होता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इंग्लिश में अगर डू, डज अगर लगा हो या फिर वर्ब के साथ में क्रिया लिखी हो, क्रिया के साथ वर्ब के साथ में एस या ई एस जुड़ा हो या सिर्फ वर्ब लिखी हो तो होता हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा आता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को दे दो, जैसे ही रोट, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, तो इसमें क्रिया क्या है? राइट है। तो राइट में क्या जुड़ा है? एस जुड़ा है, राइट्स ए लेटर। तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे डू, डज सहायक क्रिया होती हैं तो सहायक क्रिया देखो पॉजिटिव जो वाक्य होंगे उनको छोड़कर सभी में निगेटिव हों, इंट्रोगेटिव हों, इन दोनों और सभी में डू, डज का प्रयोग होता है। फिर अगला आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है हमारी? कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे। प्रेजेंट की पहचान जानते ही हो, है, हैं या फिर हैं आ जाए। और इंग्लिश में क्या सहायक क्रिया है? इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए। इज, एम, आर और वर्ब के साथ में क्या लगा हो? आईएनजी लगा हो तो होते हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एग्जाम्पल समझो, जैसे राम गांव जा रहा है, राम गांव जा रहा है तो जा रहा तो क्रिया में रहा जुड़ा है, फिर है लगा है, राम गांव जा रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और इंग्लिश में राम इज गोइंग टू विलेज, राम इज गोइंग टू विलेज तो गो में आईएनजी लगा है और सहायक क्रिया इज लगी है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो परफेक्ट का मतलब होता पूर्ण होना, जिसे जिसमें चुका, चुकी, चुके ये शब्द जुड़े हों। और प्रेजेंट की पहचान तो जानते ही हो,
है, हूँ, हो, इस, ये सारे शब्द होते हैं। देखो अगर जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये हमारा देखो खा चुका, तो खाना में चुका जुड़ा कि नहीं, तो चुका हमारा परफेक्ट की पहचान, और है आ गया है अंत में, मैं खाना खा चुका हूँ आ गया है, तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब सहायक क्रिया इंग्लिश में क्या होती है, हैज और हैव होती हैं। हैज हैव सहायक क्रिया होती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, जिससे आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, तो ईटन फूड हो गया। फिर हमारा अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें देखो कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा रही, परफेक्ट की पहचान जो कार्य पूरा हो गया हो, तो समय के साथ अगर रहा रही रहे जुड़ा हूँ तो होता हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, वह 4 बजे से घूम रहा है, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, मैं एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या मैं 2 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। इस तरह के जो जिसमें समय दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी लगी होती है। हैज बीन और हैव बीन और वर्ब में आईएनजी भी लगी होती है, तो ये होते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। समझो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट, देखो इंडेफिनिट की पहचान तो जानते हो, ता, ती, ते, या फिर इनके स्थान पर आ जाए या, ई, ए, या फिर आ, ई, ए, ये शब्द। जैसे मैंने घर देखा, मैंने तुम्हारा घर देखा, तो इसमें आया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। और अगर ता जुड़ा है, जैसे मैं तुम्हारा घर देखता था, मैं तुम्हारा घर देखता था, तो उसमें भी ता जुड़ा है, था जुड़ा है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गए। अब देखो अगर वाक्य के अंत में ता आ जाए, ती और ते, या फिर या, ई, ए, या आ, ई, ए, ये सारे शब्द जुड़े हों तो हमारा होता पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये बात समझो, अगर ये 6 शब्द हम आएंगे तो इनके बाद में था, थी, थे नहीं आएगा। अगर ये 6 शब्द आएंगे, 6 अक्षर आएंगे, तो इनके बाद में था, थी, थे नहीं आएगा। अगर ता, ती, ते आता है तो इनके बाद में था, थी, थे आएगा। ये इतनी बात ध्यान से सुनो। जैसे मैं गांव जाता था, फिर इसको इस प्रकार बनाऊंगा, मैं गांव गया, मैं गांव गया, तो देखो या आया है तो इसमें था नहीं आएगा, और अगर ता आता है तो उसके साथ था आएगा। फिर देखो अब हेल्पिंग वर्ब डिड होती हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड होते हैं, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी। अगर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो उसके साथ में डिड का यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो जानते हो, रहा, रही, रहे। पास्ट की पहचान था, थी, थे। अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द जुड़े हों तो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इंग्लिश में अगर वाज, वेर, एक वचन के साथ में वाज का यूज करते हो, बहुवचन के साथ में वेर का यूज करते हो। जब डिटेल में पढ़ोगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक एक फार्मूला लिखकर बताएंगे कि इस प्रकार से टेंस बनाए जाते हैं। छोटे लेवल से हाई लेवल तक बनाएंगे। जैसे वर्ब के साथ में क्या लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है वर्ब के साथ। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता था। अब जैसे इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर था, इसमें क्या है, वाज, वेर है पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें 2 तरह के वाक्य होते हैं। एक को बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरे को बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। 2 तरह के वाक्य होते हैं। देखो इसमें अगर चुका, चुकी, चुके, या फिर या, ई, ए, आ, ई, ए के साथ था, थी, थे लगा होता है,
तब वो हमारा पास्ट परफेक्ट है। जैसे मेरे गांव जाने से पहले वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था, तो होता हमारा पास्ट परफेक्ट। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन जब डबल वाक्य होंगे तो उसको जब हम फार्मूला रख के बताएंगे तब उस तरह समझ में आएगा। फिर अगला देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा रही रहे, परफेक्ट की पहचान समय के साथ। जैसे मैं 2 बजे से गांव जा रहा था, वह 2 बजे से खेल रही थी, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। तो इस तरह के जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब जैसे देखो, इसमें क्या लगता है? हैड बीन लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। फिर हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया गा गी गे। जैसे मैं गांव जाऊंगा, वह गांव आएगा, वह मार्केट जाएगा। तो इस तरह के गा गी गे उसमें अगर मिलते हैं तो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी सहायक क्रिया विल होती है और शैल होती है। फिर आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जिसमें रहा रही रहे के साथ होगा होगी होंगे जुड़े। जैसे वह विद्यालय जा रहा होगा, मैं खाना पका रहा हूँगा। इस तरह के जो शब्द रहा रही के साथ अगर गा होगा होगी होंगे जुड़े हैं तो वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखो, इंग्लिश में विल भी अगर शैल भी आता है और वर्ब में आईएनजी लगा तो होता हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट देखो, इसमें भी 2 तरह के टेंस आते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट है इसमें भी 2 तरह के टेंस आते हैं। जैसे एक चुका चुका, चुका चुकी चुके, इनके साथ में होगा होगी होंगे जुड़ा हो तो होता हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो, इसकी सहायक से विल हैव शैल हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती हैं, ये होते हैं। फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय के साथ रहा रही रहे, समय के साथ रहा रही रहे और इनके साथ होगा होगी होंगे ये सारे शब्द जुड़े हों तो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनकी सहायक क्रिया हमारी विल हैव बीन, शैल हैव बीन और जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।